अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है सबके? इंशाल्लाह आप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, खैर खैरियत से हूँ। और जनाब, गर्मी तो बहुत पड़ रही है, गर्मी से तो बहुत दिल घबरा रहा है। कभी ज़िंदगी में नहीं सुना था कि 50 सेंटीग्रेड, कभी भी नहीं। 37 होता था या 35 होता था या 36 होता था, इससे ऊपर नहीं होता था। समझ से बाहर है ये बात कि 50 सेंटीग्रेड कैसे चला गया। और यकीन करें, मैं कहती हूँ उन मर्दों की, उन औरतों की जो बच्चियाँ स्कूल जाती हैं, ट्यूशनों पे जो मर्द जाते हैं, जो मज़दूर हजरात हैं, वो कैसे जाते हैं जॉब पे। हम लोग तो बीबियाँ घर में बैठी होती हैं ना पंखे के नीचे, और कई बीबियों के पास तो पंखे हैं भी नहीं, वो बेचारी ऐसे ही। तो बस जी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, आज मुझे भी बहुत गर्मी लग रही थी। और कभी कभी तो मेरा दिल उदास हो जाता है, बहुत टेंशन में हो जाती हूँ। ये यार, क्या क्या बंदा करे, कहाँ जाए, क्या करे। तो कभी ऐसा होता है कि दिल बहुत खुश होता है, हैप्पी होता है। कभी ऐसा होता है कि दिल उदासी छा जाती है, उदास हो जाता है। जब सैटरडे संडे आता है तो मैं सोच में पड़ जाती हूँ। तो जब सैटरडे संडे आता था तो मुझे बड़ी खुशी होती थी कि मेरे हस्बैंड को छुट्टी है, घर पे होंगे, घूमने जाएंगे, फिरने जाएंगे। अब तो ऐसी किसी की नज़र लगी है, यकीन करें कि कहीं जाना ही नहीं होता। जो अपने हैं उन्होंने तो मुंह मोड़ लिया है। चली जाती थी, थोड़ा दिल बहल जाता था, और यार इतनी भी क्या बड़ी गलती कर ली है ज़िंदगी की। चलें, वो जहाँ भी रहे खुश रहे अपने। लेकिन मैं फिर भी जब नमाज़ पढ़ती हूँ उनके लिए दुआ गो होती हूँ। तो ज़ाहिर है इंसान तो क्या करे, कभी कभी तो वो दिल ऐसा चीज़ है कि कभी हैप्पी हो जाता है और कभी दुखी हो जाता है। फिर मैं जब दुखी होती हूँ तो फिर मैं पिछले के मामलात सोचती हूँ। मेरी वालदा थी, उनके साथ बैठना, गुफ्तगू करनी। मेरे मियाँ साहब थे, उनके साथ बैठना, गुफ्तगू करनी। बाज़ार तो मैं जाती नहीं, गर्मी में तो मैं बाहर निकलती नहीं, क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लगती है और मैं नहीं निकलती। मैं यकीन करें, मैं जब बाहर के मुल्क में भी रह के आई हूँ, मैं बाहर होती थी ना तो मैं अपनी अम्मी को कॉल करती होती थी, अम्मी पाकिस्तान का मौसम कैसा है? तो अम्मी ने कहना गर्मी। तो मैं गर्मियों में कभी भी पाकिस्तान नहीं आई थी, मुझे बहुत गर्मी लगती थी। और बाहर के मुल्क में रहना, और बस जी, अल्लाह ताला ने बड़ी हैप्पी लाइफ रखी। लेकिन वो कहते हैं ना, ज़िंदगी कभी अप होती है, कभी डाउन होती है। तो बस ये भी ज़िंदगी के उतराव चढ़ाव होते हैं। ये सब इंसान की किस्मत में जो लिखा होता है ना, वो हो के रहता है। तो मैं भी आज बड़ी उदास थी, तो मेरा आज दिल कर रहा था यार, आज मैंने दिल कर रहा था KFC खाऊं। मेरा KFC पे बहुत दिल कर रहा था, आज बहुत दिल कर रहा था। फिर ज़ाहिर है घर के हालात भी देखने होते हैं कि ज़ाहिर है मेरा तो कोई कमाने वाला नहीं है, शोहर मेरा सर पे नहीं है, मेरा कोई बेटा जवान नहीं है, कोई मेरे पास मेरी कोई बेटी नहीं है, कोई बेटा नहीं है। तो फिर ज़ाहिर है कोई आमदनी ज़रिया नहीं है, फिर सोच के ज़िंदगी को चलाना पड़ता है। कभी ऐसे भी हालात होते थे कि माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे पास खाना होता था, और मैं यकीन करेगा कभी घर पे जो मेरे घर कोई आता था मैं फ्रिज से निकाल के दे देती थी, जो उसका नसीब होता था। चल लें, अल्लाह ताला कभी तो बेहतर करेंगे ना। तो अल्लाह ताला तो इंसान को देखते हैं। और ये भी सुना, जो इंसान अकेला हो जाता ना, उसको रब की ज़ात पसंद करती है। ये भी उसमें अल्लाह ताला की ही कोई बेहतरी है, और अल्लाह ताला कभी तो बेहतर करेंगे ही ना। तो फिर जब बुढ़ापा आता है तो बुढ़ापा फिर कब्र के नज़दीक ले जाता है, फिर वो सोचें आनी शुरू हो जाती है। मेरी अम्मी होती थी ना, तो उसने लेटना तो रात को तो मुझे कहती थी, मैं अपने बचपन की बातें सोचती हूँ, मुझे नींद नहीं आती, मैं सोचते सोचते सो जाती हूँ। तो मैं ना ऐसे सोचती हूँ मेरा बचपन था, अब ये है कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब ये मौत के मतलब सोचती। तो मैं सोचती थी अम्मी ये क्या बातें सोचती है, मेरी समझ से नहीं आता था। लेकिन अब आके मेरी समझ में आया, जब हालात बदलते हैं तो माएँ सही कहती थी, वो 100% सही कहती थी, माओं का सारा कुछ पता होता था। और जी बस जनाब, यही ज़िंदगी है, यही इसी तरह है। तो मैं बस जी बड़ी अपसेट सी हो जाती हूँ अकेलेपन से, बहुत ज़्यादा बोरियत होती है। मैंने कोई सहेली सूली नहीं ज़िंदगी में, कोई दोस्त नहीं, बस अल्लाह की नमाज़ पढ़नी है, इबादत करनी है बस। नहीं तो ये होती हैं लड़कियाँ बाहर जा के FC खा, ये मेरे पास इतने सोर्सेज नहीं है। मैं घर पे जो थोड़ा बहुत दाल रोटी पका लेती हूँ, खा लेती हूँ। चलें जी, अल्लाह ताला कभी तो बेहतरी लाएंगे ना। वो कहते हैं ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है।
تو اللہ کبھی تو مجھے خوشی دیں گے. بہرحال مجھے تو اپنے گھر کی وہ یہ بل آ گئے, مہینہ چڑھتا ہے میری ٹینشنیں ہو جاتی ہے, بل کہاں سے دینا ہے, فلانی چیز کہاں سے کرنی ہے. یہ کبھی میں نے سوچا ہی نہیں تھا میرے میاں. اور میری صحت بھی اتنی اچھی ہوتی تھی. سارے مجھے کہتے تھے, میرے بھائی جو مجھ سے 2 چھوٹے تھے وہ کہتے تھے تم تو لگتی نہیں ہو کہ تم ہم سے بڑی ہو. تو وہ بس جی ایسے حالات نے گھیرا جکڑا کہ بس جی اب پتہ لگنا شروع ہو گیا کہ واقعی اب میں نا, ظاہر ہے بوڑھے تو ہونا ہی ہے, تو یہ جو ٹینشنیں ہیں نا انسان کو نہیں چھوڑتی, یہ بوڑھا کر ہی دیتی ہیں. تو یہ حالات ہیں زندگی کے. بس زندگی کو وہ کئی کہتے ہیں نہیں جی ہنس کے جیو ایک دفعہ زندگی, لیکن کیا کرے بندہ, کہاں تک سوچے. آخر کار خیالات آ ہی جاتے ہیں. انسان پھر مٹی کا پتلا ہے, کچھ نہ کچھ تو سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ مجھے کمنٹس میں لکھیے گا, مجھے بتائیے گا. تو آپ بھی مجھے اچھے اچھے کمنٹس کریں. جب میں کمنٹس پڑھتی ہوں تو میں بڑی ہیپی ہو جاتی ہوں. اس لیے میں نے آپ کو خطاب دیا ہے ہیپی فیملی سویٹ فیملی کا. اور مجھے دعاؤں میں شامل رکھیے گا, میں آپ کو دعاؤں میں شامل رکھوں گی. اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے, آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.